جو तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है उसमें यह है कि अल्लाह के रसूल पहली रकत में किरात से पहले 7 तकबीरें रफ़ुल यदैन के साथ, 6 नहीं 7। 7 एक रकत में, अच्छा टोटल नहीं सही। और दूसरी रकत में 5 तकबीरें, वो भी किरात से पहले। और ये तकबीर तहरीमा के अलावा हम इन्हें तकबीर ज़ायदा कहते हैं। 12 हो गई कुल, 12 तकबीर, 13 तकबीर तहरीमा मिलाओगे तो 13 हो जाएंगी। वैसे 12। अगर वो हटाओगे तो फिर 12 हो जाएंगी। पहली तकबीर में 7, रकत में 7 किरात से पहले, दूसरी रकत में 5 किरात से पहले। और डॉक्टर साहब ये भी मुझे बता दें, मैं ये तकबीरात पढ़ रहा हूँ तो मेरे हाथ यहाँ तक आएंगे, कैसे आएंगे, ज़रा करके दिखा दें। हाथ की कैफियतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से 3 तरह साबित हैं। एक आता है आप रफ़ुल यदैन करते हज़वा मनकिबह, कंधों के बराबर तक, और एक रिवायत में आता है शहमता उज़ुन है, ये जो जिसमें औरतें बालियाँ पहनती हैं ना, ये हिस्सा जो कान का है इसके बराबर तक। और एक रिवायत में आते हैं फुरुआ उज़ुन है, ये जो ऊपर वाली चोटी है कान की इस तक। और बाद लोगों ने इसका मफ़हूम ये लिया कि अंगूठा नीचे के बराबर रहे और ऊपर शहादत की उंगली का जो पोर है ये ऊपर के बराबर रहे। ये 3 कैफियतें हैं रफ़ुल यदैन की, तीनों जायज़ हैं, तीनों सुन्नत से साबित। ठीक हो गया। अच्छा मुझसे आगे बढ़ रहा हूँ सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि हम पाँव को कितना खोलते हैं और आम ईद की नमाज में भी कितना खोलना है, वही सिलसिला है या उसमें कुछ तब्दीली है? देखिए जो आम नमाज़ों में है, ईद की नमाज में भी वही है। जैसे हमारे यहाँ 4 उंगलियाँ कम अज़ कम हो, बाकी हर आदमी की बॉडी और साइज़ और बीमारी और पाँव की वो चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप उसमें ना हो। और ये जो आपने कहा था ना कि ईद की नमाज में जो तकबीरात है उसको भी रफ़ा यदैन कहेंगे, तो देखिए रफ़ुल यदैन कारी साहब ने भी कही थी, हमारे यहाँ भी वो तकबीरात ज़ायद है जो ईद में होती है। तकबीरात ज़ायदा तादाद में फ़र्क है उनके, अलग हमारे 3 है। और देखिए वो रुकू में सजदे से उठते हुए वगैरह, तो उसमें तो यानी कहीं भी नहीं होता है, तो वो तकबीरात ज़ायदा हैं, उसको उस सिनारियो में न लिया जाए। लेकिन जो रफ़ुल यदैन हम नमाजों में कर रहे होते हैं वो ईद में भी बरकरार रहती है, लेकिन वो तकबीरात ज़ायदा है ना? हाँ, ये वाली ये ज़ायदा है, ये ज़ायदा है। हम इसको और पाँव खोलने के मसले में भी चूँकि हमारा मसला ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कदम से कदम और कंधे से कंधा, सफ़ बंदी में कदम से कदम कंधे से कंधा मिला होना चाहिए। और ये जब ही मिलना मुमकिन है कि जब मैं अपने पाँव अपनी बॉडी के मुताबिक खोलूँगा। अगर मेरे ऊपर का कंधा फ़र्ज़ किया 1 फीट है, अगर मैं पाँव 1 फीट खोलूँगा तो दूसरे वाले के साथ कंधे से, अगर मैं कम खोलूँगा कंधे मिल जाएंगे, पाँव नहीं मिलेंगे। बहुत से लोग ऐसे बड़े से खोलते हैं। अगर ज़्यादा खोलूँ, 3 फीट होता है। सुने, अगर ज़्यादा खुलेंगे तो पाँव मिल जाएंगे, कंधे जो रश में कारी साहब कंधे दूर हो जाएंगे। रश में क्या होगा जब रश के अहकाम तो अलग? रश में बैठेगा कैसे? यही तो रश, यही तो कह रहा हूँ कि पहले वो अपनी जगह घेर के खड़ा, कब्जा करके खड़ा हो अपने पलाट पर। नहीं तो जब सजदा अब जितनी उसकी जिसामत है पीठ पर भी सजदा उस हिसाब से सवाल मुझे